हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2022 में। अगर आप लोग भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर इंग्लिश पेडागोजी। आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे आप पेपर 1 डालें या फिर पेपर 2 डालें, दोनों में ही इंग्लिश पेडागोजी आती है अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी जहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज की वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगी जिनसे सीटेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स हैं डिप्थोंग्स, कॉन्ट्रैक्शन, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिप्थोंग्स को हम कहते हैं ग्लाइडिंग वॉवल। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आएगा या तो डिप्थोंग्स को लेकर के पूछ सकते हैं या फिर ग्लाइडिंग वॉवल को लेकर के, तो आपने दोनों ही नेम याद रखने हैं। ठीक है, डिप्थोंग्स को हम कहते हैं ग्लाइडिंग वॉवल। ग्लाइडिंग मतलब आप जानते हैं फिसलना, तो फिसलते हुए ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिप्थोंग्स कहते हैं। चलिए देखते हैं। डिप्थोंग्स आर 2 वॉवल साउंड या फिर डबल वॉवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक 1 साउंड। ठीक है, डिप्थोंग्स क्या हैं? 2 वॉवल साउंड हैं या फिर हम इसे कहते हैं डबल वॉवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक 1 साउंड। ये जो हैं, ये दोनों वर्ड एक साथ ही प्रोनाउंस किए जाते हैं और एक साउंड निकलती है इनकी। ठीक है, प्रोनाउंस एक साथ किए जाएंगे बट साउंड इनका सिर्फ एक निकलेगा। जैसे डबल वॉवल साउंड 2 वॉवल आएंगे। जैसे देखिए, ऑयल है, यहाँ पर क्या है? ऑयल, ओ प्लस य, ये कह सकते हैं ऑयल। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं ओ प्लस आई, ऑयल। ठीक है, तो ये डबल वॉवल साउंड है। जैसे इसमें क्या बन रहा है? ऑय बन रहा है। ठीक है, ऑयल। ऐसे ही डाई, आप देख रहे होगे, फाइन, फाइन में आई साउंड बन रहा है, फाइन। ठीक है, ए आई, आई साउंड बन रहा है, फाइन। ऐसे ही सॉइल, ऐसे ही कॉइन, लाउड, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं वर्ड्स। जैसे साइड, SIDE, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है डिप्थोंग्स वो होते हैं जो ग्लाइडिंग वॉवल होते हैं, फिसलते हुए वर्ड। ठीक है, जैसे ऑयल, फिसलता हुआ वर्ड, ऑय, ऑयल। यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल वॉवल साउंड, 2 वॉवल। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स ये टॉपिक्स आपको अभी भी समझ में नहीं आते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ठीक है, डिप्थोंग्स वो होते हैं, डबल वॉवल साउंड होते हैं, जिनमें क्या होता है, ये एक साथ ही प्रोनाउंस करे जाते हैं पर साउंड एक ही आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हिंदी में होता है सिकुड़ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल तो एडवांस्ड हो गए हैं सभी लोग, है ना, तो आप लोग भी ऐसा बोलते होंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सही है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैन नॉट, हम क्या बोलते हैं? कांट बोलते हैं ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब कैन नॉट को इतना बड़ा नहीं बोला, हमने उसको कट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सिकोड़ दिया और उसको हमने बना दिया कांट। ठीक है, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना। जैसे आई एम को क्या बोलते हैं? आम, आजकल बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होंगे। तो वही चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, कैन नॉट, कांट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डिप्थोंग्स हैं, ये मैंने नोट डाउन नहीं किया बट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टोटल डिप्थोंग्स होते हैं 8। ठीक है, और टोटल मोनोथोंग्स होते हैं 12। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल डिप्थोंग्स अगर आपसे पूछें तो आप 8 कहेंगे और अगर पूछें कि टोटल मोनोथोंग्स कितने होते हैं तो आप 12 कहेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। अब हम सिंटैक्स जानेंगे, इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी जानेंगे। तो देखिए, सिंटैक्स क्या है? ग्रामर रूल्स प्लस स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ।
वहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, ग्रामर रूल्स प्लस स्ट्रक्चर करके, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ग्रामर रूल्स या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर के लिए पूछे तो आपने सीधा टिक कर देना है सिंटैक्स के ऊपर। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंटैक्स के अंदर ग्रामर रूल्स या फिर ग्रामर के स्ट्रक्चर की ही बात करी जाती है, ठीक है। देखते हैं, डेफिनेशन है द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटेंस या फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ठीक है तो आप कहोगे कि वो सेंटेंस जो है सिंटैक्टिकली ठीक है, ठीक है। सिंटैक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको एक और वर्ड याद रखना है, सिंटैक्टिकली, ठीक है। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेंटेंस लिख करके आएगा, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस है सिंटैक्टिकली ठीक है या सिमेंटिकली ठीक है, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है सिंटैक्टिकली मतलब सिंटैक्स से रिलेटेड है, और सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस है वो अगर ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग एकदम सही है। अब ग्रामर रूल्स या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है वो सुनिए। मैंने कहा ग्रामेटिकल रूल्स या फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक है तो वो सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक होगा। कहने का मतलब है, देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब होता है जो भी सेंटेंस वहाँ पर आपको दिया होगा उसमें आपने देखना है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें अगर सही जगह पर सही सही लिखी गई हैं तो वो सेंटेंस जो है सिंटैक्टिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपने सीधा टिक कर देना है सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस ठीक है। अगर सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें अगर सही लगी हैं सही जगह पर तो आपने कह देना ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ये जो है ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर की बात करता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, सिर्फ आपने इस चीज़ पर फोकस करना है। अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो वो सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें सारी चीज़ें सही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब सही हैं, तो आप कहोगे ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है वो सही है, ठीक। अब फ्रेंड्स ये तो आप समझ गए, अब मैं आपको एक दूसरा टॉपिक समझाऊंगी, सीमेंटिक्स, ठीक है। अब देखिए वहाँ एग्ज़ाम में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली तो एकदम सही है बट ये सेंटेंस सीमेंटिकली सही नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सीमेंटिकली क्यों नहीं सही है, तो इसको जानने के लिए हम समझते हैं सीमेंटिक्स होता क्या है, ठीक है। बट ये सेंटेंस जो सिंटैक्टिकली है एकदम सही है, ठीक है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एकदम सही है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें सही जगह पर लगी हुई हैं। अब हम जानते हैं सीमेंटिक्स, ठीक है। मैंने कहा ये सेंटेंस सीमेंटिकली सही नहीं है, तो सीमेंटिक्स क्या होता है अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, तो देखते हैं। देखिए सीमेंटिक्स क्या है, मीनिंग एंड सेंस, आपने देख लेना है। सबसे पहली एक ट्रिक मान लीजिए आप इसको, अगर आपको कहीं पर भी मीनिंग या फिर सेंस की बात करे तो वहाँ पर आपने सीधा सीमेंटिक्स पर टिक कर देना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सिंटैक्स में बताया ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर, और सीमेंटिक्स में बता दिया मीनिंग और सेंस, ठीक हो गया। इसे जान लेते हैं डिटेल में। देखिए द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस या सेंटेंस, ठीक है, इतना ही है। इसमें क्या होता है अब ये देख लेते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि रूल्स कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो किस तरह से वर्क करेंगे। अब किस तरह से वर्क करेंगे कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में वर्ड्स या फिर जो फ्रेजेस हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं, ये हमें देखना होता है। अगर वो मीनिंगफुल हैं तो वो सेंटेंस सीमेंटिकली एकदम सही है, अगर नहीं है तो वो सीमेंटिकली सही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ आप देख रहे होंगे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली एकदम सही है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एकदम सही है, वर्ब की जो भी फॉर्म लगनी है वो लगी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो भी आप देखेंगे वो सही है, इसलिए ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली सही है। बट सीमेंटिकली ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ये देखना होता है
कि कोई भी रूल है ग्रामर का वो किस तरह से वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, देखिए यहाँ पर एक्सपायर्ड लिखा है। एक्सपायर्ड वर्ड जो है सही नहीं है, ठीक है। एक्सपायर्ड की जगह होना चाहिए था पास अवे हो सकता है, ठीक है, डेड हो सकता है। माई अंकल हैज़ पास अवे या डेड इस तरह से कह सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सपायर्ड लिखा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सपायर वर्ड ओनली मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट देखिए कहते हैं, तो किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए एक्सपायर्ड वर्ड यूज़ नहीं होता है। इसकी जगह अगर पास अवे या फिर डेड लिखा होता तो ये सेंटेंस सिमेंटिकली सही हो जाता, ठीक है। बट अगर आप देखें तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है, इसलिए ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली सही है, ठीक है, बट सिमेंटिकली सही नहीं है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है। एक एग्जाम्पल हो सकता है मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल, ठीक है। बाइसाइकिल मैंने बोला और उसके साथ क्या बोला, ड्राइव बोला, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंटैक्टिकली सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रामर के जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ये सब तो सही जगह पर हैं, ठीक है। सेंटेंस जो है सिंटैक्टिकली सही हो गया, बट सिमेंटिकली सही नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो बाइसाइकिल है यानी कि टू व्हीलर है, टू व्हीलर के साथ कभी भी ड्राइव वर्ड यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ड्राइव वर्ड यूज़ होता है फोर व्हीलर के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं कहती मैडम ड्राइव्स अ कार तो ये सेंटेंस सही हो जाता, बट यहाँ पर मैंने टू व्हीलर की बात करी है, बाइसाइकिल की बात करी है, तो यहाँ पर ड्राइव की जगह पर क्या आएगा, राइड आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है टू व्हीलर के लिए राइड वर्ड यूज़ होता है और जो फोर व्हीलर होता है उसके लिए ड्राइव वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस सिमेंटिकली सही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर भी मैंने देखी थी ये चीज़ें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी एग्ज़ाम होने तक। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स इससे पहले हम इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी कंप्लीट कर चुके हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।